प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां सरस्वती की कृपा से आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसके बिना आगे भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इंग्लिश सीखने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे। हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल शुरू से ही मैं अलग अलग टॉपिक कवर करवा रहा हूं, उसके अलग अलग पार्ट्स बनाकर हम लोग ये जो इंग्लिश ग्रामर है हर एक चीज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। टेंस का मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, सेंटेंसेस का बना चुका हूं। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जो हम पहले ही बना चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट है, इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर सीरियसली, देन प्लीज डू सिट विथ नोटबुक एंड पेन। पेन और नोटबुक के साथ जरूर बैठिए, सो दैट कि आप क्या बनाते रहें, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। थोड़ा और छोटे हो जाते हैं हम। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग आज सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्पीच क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? स्पीच का मतलब क्या होता है, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच? स्पीच का मतलब होता है जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ द एक सेंटेंस में बोलूंगा और ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्पीच से बनेंगे। तो पार्ट्स ऑफ द स्पीच को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। क्या है ये? दीज आर पार्ट्स ऑफ द स्पीच। क्या होते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज। कि एक भाषा है, उस भाषा के अलग अलग पार्ट्स हैं ये। आगे बात समझ में? तो अलग अलग पार्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे, देन विल गेट अ कंप्लीट सेंटेंस, अ कंप्लीट क्लोज। इन्हीं को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। की जो बात मैंने बोली उन बातों में अलग अलग पार्ट्स ऑफ द स्पीच आएंगे। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस आर देयर, हम देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। जर्नल 8 पार्ट ऑफ द स्पीच आर देयर। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यदि आप इंग्लिश ग्रामर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी सभी प्रकार की वीडियोज मिल जाएंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। और आप सर्च करना चाहते हैं कि भाई सर की वीडियो कैसे सर्च करें, सो डैट कि हमें मतलब अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो की जानकारी हो, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जाइए और गूगल में जस्ट आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टॉपिक और उसके पीछे आप क्या लिख देंगे? प्रेम ज्ञान। जैसे कि मैं आपको करके एक बता देता हूं, देखिए कैसे है। फॉर एग्जाम्पल ये गूगल सर्च है और मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए टेंस पढ़ना है, तो मैंने लिख दिया नेम ऑफ द टॉपिक इज टेंस और उसके पीछे क्या लिख देंगे? प्रेम ज्ञान, हमारा वाला चैनल। ठीक है ना? तो टेंस से रिलेटेड आपको सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक है ना? इस वीडियो में ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टेंस इन आवर वीडियो। यू विल गेट सिंपली अ प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमारी वीडियोज मिल जाएंगी टेंस से रिलेटेड। देखिए जैसे कि आ गया ना, हाँ चलो हाथ हो गया। टेंस पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, अलग अलग प्रकार की वीडियोस, छोटे छोटे 5-5 10-10 मिनट के वीडियो है, सो डेट कि बच्चे को अच्छे से मैं समझा सकूं, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स के वीडियो इसमें अपलोड कर देता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। सिमिलरली इफ यू वांट टू स्टडी 10th क्लास मैथमेटिक्स or any class mathematics, you have to just write name of the chapter and write prem gyan. You will get each and everything related to that chapter. चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था, ये तो मैं आपको बता रहा था कि आप किस प्रकार से हमारी वीडियोज को सर्च कर सकते हैं। अब पार्ट्स ऑफ द स्पीच में अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर द 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ द स्पीच होते हैं? दे आर द 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच। क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, आप थोड़ा किनारे हो जाइए,
preposition, then conjunction and interjection. आगे बात सुन में, these are the 8 parts of the speeches. अब देखिए ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए. अब हम इसको याद कैसे करेंगे? भाई नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, अलग अलग चीजें हैं, याद भी तो होना चाहिए. इट मस्ट बी ऑन आवर टिप्स. तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये साधु बाबा याद करना चाह रहे हैं, लेकिन याद कैसे होगा? रजनीकांत स्टाइल में याद करेगा आपका, रजनीकांत स्टाइल में. ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेशन करके मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एंड यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस एट योर टिप्स. ठीक है ना? ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में. आगे बात समझ में. एक फॉर्मूला इजाद किया है हमने, दैट इज इवन कैप, और इससे आप लर्न कर पाएंगे 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस. थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच लेट्स से नाउन है, तो नाउन के बारे में बस आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बताऊंगा, और आगे जब आपको डिटेल पढ़ना होगा देन यू विल गेट फुल एंड डिटेल वीडियो ऑफ नाउन. देखिए नाउन में क्या है. नाउन में देखिए व्हाट आर नाउन्स. नाउन्स होते क्या है? Nouns are the name of a person, place, animals, thing और ideas. क्या होते हैं? Ideas. Simply noun को हम क्या पढ़ सकते हैं? Noun means naming the things. देखिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब पढ़ाने लग जाऊं तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. आपको बस इतना मालूम होना चाहिए नाउन क्या होता है. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान का नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. स्टूडेंट एक नाउन हो गया. एलिफेंट इज अ नाउन. पार्क इज अ नाउन. जग इज अ नाउन. लव इज अ नाउन. ठीक है. बॉय, क्लासरूम, गणेश, शार्क, चेयर, ऑल दीज वर्ड्स बिलोंग्स टू नाउन. ये सारे किसके पार्ट्स में आते हैं? नाउन के पार्ट में आते हैं. इसके बाद आपका आ जाता है जी प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रो मीन्स पहले, जो नाउन से पहले लगे. प्रोनाउन मतलब नाउन का जो जगह ले ले उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल एक ही, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम रोज नहाता है. बार बार राम को रिपीट करने की जगह उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? वह. राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह रोज नहाता है, वह क्रिकेट खेलता है. सो वी हैव रिप्लेस राम विद अ वर्ड दैट इज अ प्रोनाउन. उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन. ही, शी, इट, वी, आई, यू, दे, वी, these all are pronouns. The next part of the speech is adjective. अगला पार्ट ऑफ द स्पीच क्या है? दैट इज एडजेक्टिव. क्या होता है ये? विशेषता. क्या कहते हैं इसको? विशेषता बताना. किसी चीज की विशेषता बताएगा उसको आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लाउड है ये डार्क है एंड स्टॉर्मी टू, मतलब खतरनाक क्लाउड है, और डार्क मीन्स काले रंग का है. ये ब्यूटीफुल फ्लावर है, किस कलर का है जी? ये दिस इज ऑफ रेड कलर. और ये जो बुक है दैट इज एन इंटरेस्टिंग बुक. आगे बात समझ में. तो जब आप किसी की विशेषता बताएंगे दैट इज नोन एज एडजेक्टिव. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विशेषण. जैसे कि वह काला लड़का है. अब लड़का तो है लेकिन कैसा है? उसकी विशेषता क्या है? ही इज अ ब्लैक बॉय. आगे बात समझ में. नेक्स्ट देन इट कम्स वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? वर्ब का मतलब होता है क्रिया. वर्ब का मतलब अगर समझा जाए तो क्या है? क्रिया. देखिए बच्चों ये तो बहुत सारी चीज है. इफ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो इट विल टेक 10 to 15 वीडियोस टू जस्ट एक्सप्लेन वर्ब्स. लेकिन मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं. तो आपको करना क्या है? आपको अभी बेसिक सीख लीजिए. पार्ट्स ऑफ द स्पीच आपको मालूम होना चाहिए. व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स आपको मालूम होना चाहिए. तो वर्ब्स क्या है? वर्ब्स आर डूइंग और बीइंग वर्ड्स. जो भी एक्शन वर्ब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. क्रियाएं. फॉर एग्जाम्पल ही इज स्विमिंग, तैर रहा है, गाना गा रहा है. ये देखो खरगोश दौड़ रहा है. तो इस प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं पढ़ा रहा हूं. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं. वर्ब्स को क्या डिस्क्राइब करते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. और ये किसका जवाब देते हैं? व्हेन, वेयर एंड हाउ का जवाब देते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल राम इज सिंगिंग. राम इज सिंगिंग. राम गाना गा रहा है. कैसे गा रहा है? हैप्पीली. राम बहुत खुशी से गाना गा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? हैप्पीली.
ही इज स्टडिंग केयरफुली। तो स्टडी कर रहा है और स्टडी की जो विशेषता बता रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एडवर्ब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, एडवर्ब। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता है, मैंने लिख दिया वह दौड़ता है। अब दौड़ते की विशेषता क्या आ गया, मैंने लिख दिया भाई तेज, मैंने क्या लिख दिया, तेज। तो जो दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता क्या होगी, तेज दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है। सो एडवर्ब्स क्या है, दीज आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताए, दैट इज नोन एज एडवर्ब्स। प्रेपोजिशन, जो पोजीशन को डिस्क्राइब करे, जो किसी की पोजीशन बताए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस आर पोजिशनल वर्ड्स, दे ऑलवेज कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और यू कैन से दे ऐड इंफॉर्मेशन, दे ऐड इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, दे ऐड इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका वाटर पॉट है, दैट इज कैप्ट ऑन द टेबल, ये किसके ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर। ये इन क्यों आ गया भाई, ओके चलिए, ये शायद मछली के बारे में बोल रहा है। जो ये मछली है ये किसके अंदर है, वाटर पॉट के अंदर है। द फिश इज इन वाटर पॉट, दैट्स व्हाई ही हैज यूज्ड इन। ये थ्रू, ये देखो ये फ्लाई इस सर्कल में से निकल गई तो इन्होंने क्या यूज कर दिया, थ्रू। ये जो बॉल है दैट इज अंडर द टेबल, और ये क्या है, ट्री। ट्री ट्री के ऊपर मान लो यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो विल से दैट द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। और ये जो बेबी है, दिस बेबी इज बिटवीन हिज हर और हिज पेरेंट्स, सो द बेबी इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं दैट इज नोन एज प्रेपोजिशन। इन, आउट, बिफोर, आफ्टर, ये सारे जो वर्ड्स हैं दीज कम्स द कैटेगरी ऑफ प्रेपोजिशन। द नेक्स्ट, अगला क्या है जी, अगला आ गया कंजंक्शन। अगला क्या है, अगला है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं, देखिए कंजंक्शन किसको कहेंगे, कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, दे ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स, वर्ड्स ग्रुप और सेंटेंसेस। या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे या सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया I am a teacher, I am a teacher and I teach English। ठीक है ना, ये दो सेंटेंसेस है, I teach English and I am a teacher, उसको मैंने ज्वाइन किया किससे, एक कंजंक्शन से, और वो क्या हो गया मेरा एंड। समझ में आ रही है बात। सो दीज आर नोन एज कंजंक्शन। बट however, because, moreover, so, स्टिल, ये सारे क्या है, कंजंक्शन है। द नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। क्या है ये, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, आर स्पेशल वर्ड्स टू शो फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, हॉरर और एक्साइटमेंट। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। अलास, गोश, वाव, यू, गिप्पी, आउच, वेल, सुपर, हुर्रा। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हुर्रा, हुर्रा, इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच। और यहां पे लास्ट में हम क्या लगाते हैं, कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो इंटरजेक्शन में जनरली वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और कैसे लगाते हैं, ऐसे लगा के उसके नीचे क्या लगाते हैं, एक फुल स्टॉप। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों ये थे 8 पार्ट ऑफ द स्पीच, और मैंने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेकिन एक वीडियो में एक स्लाइड पे मैंने आपको बोला था कि अभी आपको याद करवाएंगे, वो है इवन कैप। अब आप समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले से हम कैसे याद कर सकते हैं। ये है, आई से क्या होगा, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। वी से क्या होगा, वर्ब। ए से क्या होगा, एडवर्ब। एन से क्या होगा, खुद बताओ यार, सारा मैं थोड़ा बताऊंगा। नाउन। सी से क्या होगा, कंजंक्शन। क्या होगा, कंजंक्शन। ए से क्या होगा, एडवर्ब हो गया। ए से बताओ जरा क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। पी से क्या होगा, प्रेपोजिशन। पी से क्या होगा, प्रेपोजिशन। और पी से ही क्या होता है, प्रेम नहीं होगा। पी से क्या होगा, प्रोनाउन।
क्या होगा? प्रोनाउन। समझ में आ गई बात? देखो, याद हो गया? इवान कैप, IVANCAPP, मच्छर आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से देखते रहिए, समझते रहिए। समझेंगे तो आपका फायदा है, नहीं समझेंगे तो आपका नुकसान है। So thank you so much for watching our videos, and thank you so much for for what? For writing and making notes. यदि आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यकीन मानिए भविष्य में आपके ही काम आएगा। आगे बात समझ में? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, बस कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में गर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। बाकी की कविता आपको बाद में सिखाएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, सीखते रहिए, और इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।